आप देख रहे हैं बिहार टीवी। मैं हूं मोहम्मद आमिर। बिहार में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के सिलसिले में हम बिहार शरीफ नगर निगम वार्ड नंबर 45 में आए हुए हैं। यहाँ की जो प्रत्याशी हैं अरफा खानम, उनके जो पुत्र हैं उनके तसव्वुर हसन उर्फ बम्मी भाई से आज हम बात करेंगे। वो जो अपने वार्ड में किस विज़न को लेकर, क्या ऑब्जेक्टिव को लेकर अपने वार्ड में आ रहे हैं और उनके जो वार्ड के लोग हैं, जनता है, उनसे उनका क्या वादा है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन वो करते हैं, उनसे इन सब विचारों को लेकर आपसे हम साझा करेंगे। तो बम्मी भाई का सबसे पहले बिहार टीवी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार टीवी को, जो आप मेरे पास आए, यहाँ पे मेरे यहाँ आप आए और सब आपकी टीम आई, उसके लिए धन्यवाद आपको। जी, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे पिछले 15 वर्ष से यहाँ पर एक ही वार्ड पार्षद रहे और रही हैं, मतलब उनकी कभी पत्नी रही, कभी वो रहे। 15 साल के अंदर में अगर आप बड़ी दरगाह अभी आए होंगे यहाँ से, तो सबसे पहले आपको सड़क दिखा होगा। जी हाँ, सड़क दिखा। 15 साल में एक सड़क नहीं बन पाया। सबसे पहला जो आप मेन सड़क से आते हैं, नया टोला तक जाते हैं, गरीब क्षेत्र है। जी, हमने यहाँ पे आपका क्षेत्र का भ्रमण किया, आते हुए रास्ता देखा तो लोगों ने दिखाया कि पानी जमा हुआ था रास्ता में, रोड खराब था, सड़कें नहीं बनी थी। कुछ आ रहे थे तो कुछ लोगों से भी बात हुआ, जिसमें युवा लोग भी थे, वृद्ध लोग भी थे, तो उन्होंने बताया कि इन्हीं का वृद्धा पेंशन नहीं बना है और युवा लोग को जो मतलब कुशल कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री का, वो सब योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। तो आप एक नौजवान हैं, तो आप जो है इन सब चीज़ों को, जो इस सब चीज़ों को मतलब जीतने के बाद किस तरह से क्रियान्वयन में लाइएगा? जी, मेरी पहली प्राथमिकता होगी सबसे पहले यहाँ पर सड़क, नाली, गली जो यहाँ पर सही से नहीं, आप मेरे घर के पास भी देखे होंगे। उसके बाद यहाँ स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है, जो बुनियादी चीज़ है, शिक्षा का संस्थान है, लोगों तक शिक्षा सही से नहीं पहुंचा अब तक। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो आप जब सर्वे करेंगे तो आपको करीब 80% लोग जो हैं जिनके पास राशन कार्ड आज भी मुहैया नहीं कराया गया, रहते हुए उनको नहीं मिला। उसके बाद इंदिरा आवास योजना का हाल वैसा ही है। सब जगह पिछले इधर वार्ड, अगल बगल वार्ड में सब जगह इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला नहीं। उसके अलावा भी कुछ पूछ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है, तो आपके वार्ड में हम कुछ लोगों से बात किया कि चाचा आप जो हैं वृद्ध अवस्था में हैं, बीमार रहते हैं, तो इसका लाभ मिला। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, इसका लाभ नहीं मिला। तो जो आप इंदिरा आवास का बात बोलें, तो इसके साथ जो आप है जो आयुष्मान कार्ड है, तो इन सब लोगों, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कीजिएगा आगे? जी, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हम अपने स्तर से अपने लोगों के साथ जाकर के हर घर, हर गरीब और मिडिल क्लास के यहाँ जाएंगे। जो आपको वोट दिया हो नहीं दिया हो, कोई उससे कोई मतलब नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महादलित हो। हमने काम किया लॉकडाउन में, हम अल्पसंख्यक के साथ भी काम किया और हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हमारे भाई बहन हैं, उनके यहाँ भी जाकर के हमने राशन पहुँचाने का काम किया, उनके दवा दारू का ध्यान दिया, दूध, बच्चे के दूध का ध्यान दिया। सब सुनसा स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो हम पिछले लॉकडाउन में लगातार जगे रहे, बीमार को हॉस्पिटल ले गए। तो ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता, हिंदू मुस्लिम। तो आप तो एक समाज सेवी आदमी हैं, तो ये तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपको दायित्व बनता है कि आप लोगों को मतलब लोगों को जो उनके जो ज़रूरत है उनका मुहैया कराएं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, सरकार के द्वारा, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य स्तरीय सरकार, इनके द्वारा जो भी सुविधा गरीब गुरबा को और आम आदमी, आम जन तक पहुंचेगा, हम उनको सही उनके यहाँ पहुंचाएंगे। मेरी पहली प्राथमिकता है। यानी जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रहा है बिहार में, उसका यह पहला प्राथमिकता यह है कि मतलब त्वरित उस योजना को आप लागू करेंगे और जिसको योजना का लाभ नहीं मिला उसको त्वरित आप मतलब दिलाने की कोशिश करेंगे, आपका ही कहना है? जी हाँ, और सरकार से हम मांग भी करेंगे कि आप जो पैकेज तमाम वार्ड को देते हैं यहाँ ज़्यादा दिया जाए, इसलिए कि ये स्लम क्षेत्र घोषित है पिछले 15 वर्ष पहले से। तो लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। आप पीछे नया टोला, तालाब पर स्लम क्षेत्र में सरकार का जो योजना है, उसमें जो अमाउंट रहता है, जो राशि रहता है, वो थोड़ा बढ़ के आता है और उसके लिए कुछ अलग प्रोविज़न है। नगर निगम का अगर जो 2008 का 7 का जो मैनुअल है बिहार नगर निगम, उसमें आप पढ़िएगा तो सेक्शन 48 है, 44 है, तो इन लोग में बजाते प्रोविज़न दिए स्लम एरिया का। तो ये सब चीज़ आपके सामने हो रहा था, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपको तो इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए था ना? जी, हमने लगातार नगर निगम में यहाँ की समस्याओं को दिखाया है, बोला है, लेकिन किसी कारणवश चूँकि मौजूदा सरकार में वार्ड प्रत्याशी हैं, इस वजह से मेरी बात को कोई सुनता नहीं, वहाँ तक दब जाती है बात। 100 बार हमने कई बार एसडीओ साहब के ऑफिस में, इससे पहले एसडीओ साहब के यहाँ, नगर आयुक्त के यहाँ बहुत कुछ यहाँ से भेजा है, कोई लाभ उसका नहीं मिला। जब तक यानी यहाँ सीट पे आप आते नहीं है तब तक आपका काम होगा नहीं।
हम आ रहे थे, जैसे आप गली में एंट्री किया तो नाली में इतना कीचड़, हमको लगा कि कहाँ जा रहे हैं, पता चला कि जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के घर जा रहे हैं। हमारा जूता पूरा कीचड़ से ये हो गया। तो यहाँ पे साफ नहीं होने का वजह यहाँ जो है राजनीति जो यहाँ बड़ी दरगाह में होती है, द्वेष की राजनीति होती है। अगर हम विपक्ष, पिछले बार हमने चुनाव लड़ा, इस बार चूंकि महिला सीट हो गया, मेरी माँ लड़ रही हैं, तो मेरे घर का तमाम नाला, तमाम गली नाला आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बारिश में एक ठेवना पानी आ वो तो जाता देखने है। लगे, लेकिन इसका कंप्लेन कर सकते हैं ना आगे जो उच्च अधिकारी है उनके पास जाके, भाई आपका तो हालत बहुत खराब है, घर के आगे पूरा कीचड़ है, मेरा पूरा जूता जो गंदा हो गया। मेरे पास 100 प्रूफ है। कई पत्रकार भी यहाँ पर आए, बहुत सारे न्यूज़ वाले आए। लगातार 4 साल से हम यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा कोई योजना ही पास नहीं होता है, सिर्फ मेरे नाम की वजह से कि उसका घर है। ये हमारी मजबूरी है। और रही बात कि अब जो काम बाकी है, इस तरह इस बार मेरी माँ के साथ पूरा बड़ी दरगाह का जनता है। हमारी माँ चुनाव जीत के आ रही हैं। हमने लोगों से बात किया तो वो लोग भी चाह रहे थे कि परिवर्तन हो, तो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं परिवर्तन होना चाहिए। और ये मतलब अपना नियम भी है, संसार का भी नियम है कि परिवर्तन होते रहना चाहिए, एक आदमी की जगह नहीं रहना चाहिए। लोग भी मतलब बड़ी दरगाह के जो है वो इच्छुक हैं कि इस बार परिवर्तन हो और नए लोग आए। तो आपसे लोगों का एक्सपेक्टेशन है, तो उस एक्सपेक्टेशन को आप किस तरह पूरा कीजिए? क्योंकि यहाँ जो नौजवान लोग थे उन्होंने बताया कि स्कूल में जाते हैं तो कुछ योजना जैसे पोशाक का पैसा है या इस तरह का पैसा, उनका लाभ प्रॉपर वे में लाभ नहीं मिल पाता, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। तो इन सब बातों को आप किस तरह ये कीजिएगा? जी, 2-4-5 समस्या है, बहुत बड़ा विकट समस्या है। जैसे स्कूल में वार्ड पार्षद ऑटोमेटिक यहाँ के अध्यक्ष होते हैं, उनके वर्चस्व में स्कूल आता है। वर्चस्व में तो संविधानिक उनका मतलब प्रोविजन है कानून के तहत कि वही मतलब वहाँ के हेड होंगे। हाँ जी, तो उनके अनुसार स्कूल चलता, ना कि मेरे हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर बताया, स्कूल तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। जो सरकार का मैनुअल है, जो बिहार सरकार का नगर निगम नगर पालिका एक्ट है 2007 का, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर वर्चस्व की बात हो तो जनता में आप वो चीज़ लाइए कि जनता अवेयर हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये आपका दायित्व है, क्योंकि आप जो यंग, देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर लोग पहले से ज़्यादा जाग चुके हैं, लोग उब चुके हैं। 15 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। इस 15 साल के कार्यकाल में मजबूत हो जाते हैं वार्ड पार्षद, जनता कमज़ोर हो जाती है। आप समझ सकते हैं, पत्रकार है, सब जगह घूमते हैं। तो यहाँ पर बदलाव अगर जब तक नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। और हम समझते हैं कि इस बार बदलाव होगा और काम भी बहुत होगा। मैं आपको बताऊं, 4 समस्या यहाँ पर विकट है। सबसे बड़ी समस्या, बड़ी समस्या आपने गिनाया है, एक स्कूल शिक्षा का जो स्तर है बहुत लेवल यहाँ नीचे है। दूसरा यहाँ पर मैरिज हॉल का है। यहाँ 90% गरीब लोग रहते हैं नया टोला तालाब पर, जिनके पास अपने शादी ब्याह का पैसा नहीं होता है कि वो बेचारे कहाँ से होटल या पैलेस करें। तो आज तक सरकार की तरफ से तो स्कीम चल रहा है कि हर वार्ड में सामुदायिक भवन बने, तो यहाँ क्या हुआ? सामुदायिक भवन नहीं बना आपके वार्ड में? आप आकर के देख लें, नया टोला में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है। एक भी तालाब पर मोहल्ले में जो गरीब की आबादी है वहाँ नहीं है सामुदायिक भवन। आप यहाँ पर जाके सर्वे कर लें। और बाकी चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले इस बड़ी दरगाह में दो समस्या हो गया है, पता है, स्कूल और एक सामुदायिक भवन जो गरीब लोग हैं उन लोगों का, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ 15 साल के अंदर में यहाँ पानी पीने के लिए अपना बोरिंग नहीं है। हर वार्ड में बोरिंग आया। हाँ, तो अभी जो लोग से बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है हर घर नल, तो उसका भी लाभ मतलब लोगों तक सही। सर, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग मोहताज हैं। बड़ी दरगाह के लोग अली नगर और पहाड़पुरा यानी वार्ड नंबर 46 और वार्ड नंबर 44 के मोहताज हैं। वहाँ से पानी आता तब मिल जाता है, 3-3 दिन यहाँ पानी नहीं आता। आज से नहीं, 5 साल से। 5 साल में वार्ड पार्षद के यहाँ जू नहीं रहेगा कि यहाँ लोग जिंदा हैं, यहाँ जिंदा लोग रहते हैं। यहाँ पानी की समस्या है। सरकार का योजना यहाँ तक जल नल योजना आपने कर दिया, पाइप वगैरह सब बिछ गया। जब पानी आएगा तभी तो पाइप से पानी घर तक जाएगा। तो कभी अलीनगर से पानी खुल के आ जाता है, मिल जाता है, कभी पाड़पुरा से अपना बोरिंग बड़ी दरगाह में नहीं। जबकि हर वार्ड में, चाहे वार्ड नंबर 31 हो, 32 हो, 33 हो, 34 हो, तमाम वार्ड में अपना बोरिंग ही 15 साल में एक बोरिंग नहीं कर पाए। ये वार्ड पार्षद का काम है। और इसको आते के साथ मेरी माँ जीतने के बाद पहला काम बोरिंग का। 3 का बता दिए, एक और बताइए विकट समस्या जो है। सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन में हमने ये देखा कि यहाँ पर गरीब गुरबा रहते हैं, सब लोग रहते हैं। यहाँ मौजूदा वार्ड पार्षद, अभी खेल हो रहा, 2-3 दिन से अभी यहाँ बड़ी दरगाह में चल रहा। एक मैं इसका प्रमाण देता हूँ, एक प्रमाण देता हूँ कि एक सादे कागज पर वार्ड पार्षद राशन कार्ड बांट रहे, मोहर लगा के सबको दिया जा रहा प्रलोभन। तो हम सवाल सरकार से भी पूछना चाहते हैं, जनता से भी और वार्ड पार्षद से भी, कि सर अभी इलेक्शन के वक्त में कौन सा नगर निगम खुला हुआ है, कौन सा काम सरकारी हो रहा है आचार संहिता के बाद जो आप कार्ड बांट, और यदि कार्ड से अनाज उनको मिल जाता था रेशन, तो फिर उनका कार्ड कहाँ था? इसके मतलब
2007 से कार्ड सारे जनता का आपके पास था। ये तो आप अपने जो अभी तत्कालीन वार्ड पार्षद में बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और इसका जांच भी होना चाहिए कि बाद जब थम इम्प्रेशन से अनाज मिल जाता है तो अभी मिल रहा है, अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है, तो इस पर आप मतलब क्या चाहते हैं कि आगे ये कार्रवाई हो, कंप्लेन? नहीं सर, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें सबसे पहले जो यहाँ के जो नगर निगम से यहाँ पर आता था जो भी सामान, वो सबसे पहले स्कूल के BLO वगैरह या और भी कोई पदाधिकारी होते थे, ये सीधा वार्ड पार्षद के यहाँ पहुँचा दिया करते थे। तो आप जाके किसी से पूछ लें, पूरे बड़ी दरगाह में राशन कार्ड मुहैया था सरकार की तरफ से जो गरीब गुरबा है। जब लॉकडाउन में हम घूमे, सब जगह राशन हम लोग कमेटी बना के देना शुरू किया तो किसी के पास राशन कार्ड ही नहीं था। मैंने पूछा कारण कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जाते हैं वार्ड पार्षद, कहता तुम्हारा वार्ड पार्षद का कार्ड ही नहीं आया। लेकिन अब उसी आदमी को कार्ड मिल रहा जिसको इन्होंने लॉकडाउन में कहा था। करीब अगर इसकी जांच हो तो यहाँ का वार्ड पार्षद को जेल जाना तय हो जाता है। तो अब इसके लिए कंप्लेन कीजिए, जो है कि जनता है, आप भी युवा हैं, इसके लिए आप कंप्लेन कीजिए आगे। जी, अगर हम कंप्लेन करें तो मेरे अलावा कोई लोग गवाही देने को तैयार नहीं, जिससे हम प्रूफ करके लेते हैं वो भी इनकार कर जाता है कि हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, जबकि प्रूफ मेरे पास है, हम आपको देते हैं अभी थोड़ा देर में कि इस तरह का कार्ड कैसे इशू हुआ। अगर कार्ड दे रहे हैं, उनको कार्ड नहीं, कार्ड अपने तरफ से दे रहे तब भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और अगर उनको अनाज थंब रेशन से मिल जाता है तो इसके मतलब 15 वर्षों से आप कार्ड उसका रखे हुए थे। और ये हालात है पूरे बड़ी जगह में, आप सर्वे करेंगे अंदर से आपको पता चलेगा कि यहाँ 400-500 राशन कार्ड का घपला हुआ 15 साल से, जो अपने पास वार्ड पार्षद रखे रहता था और अनाज वो उठवा के, जिस टाइम में थंबरेशन नहीं था तब से, अभी हुआ कुछ दिन से थंबरेशन आया है, जिससे थोड़ा सा उनको मुश्किल हुआ कि डायरेक्ट कार्ड दे नहीं सकते किसी को जा करके, तो वो लेटर पैड अपने पैड पर लिख करके, कॉपी पर लिख के दे रहा कि लीजिए आपका बनवा दिया। तो देखिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, और आप भी मतलब यहाँ के जागरूक नागरिक हैं, आपके साथ लोग हैं, तो इसके लिए तो आपको आगे मतलब आवाज़ उठानी चाहिए थी। आपके अलावा भी आपके लोग जो लोग थे, तो बहुत बड़ा आरोप है ना, तो इस पर आप कुछ दिन पहले जाएंगे, आप यहाँ पे 2 MO साहब को 2 कंप्लेन हुआ था, एक महताब आलम और सब्बन खातून का। दोनों ने जो फूड का है ना, ये क्या है कि ये फंडामेंटल राइट में आता है। राइट टू जो फूड है वो 2013 में सरकार ने बिल पास कर दिया। तो फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जो है बहुत बड़े मुद्दे, बहुत बड़े चीज पे आरोप लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मतलब आगे बढ़ना चाहिए था ना। कंप्लेन हुआ था चूंकि लोग कमजोर वर्ग से आते हैं, यहाँ पर मतलब लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोग जो है लिटरेसी पावर यहाँ पे है नहीं, कमजोर वर्ग के आते हैं, रात में डरा दिया या धमका दिया। आप जांच कर लें, मेरी ज़बानी नहीं है, और हम आपको प्रूफ भी दे रहे हैं कि एक प्रूफ देख लिया जाए मेरे पास कि किसका साइन है और कब दिया गया, ये देख लीजिए। ये इससे आपको पता लग जाएगा वार्ड पार्षद कभी कहीं भी किसी भी जगह आज के ज़माने में जहाँ थंबरेशन कार्ड चलता है, सरकार के द्वारा राशन कार्ड दिया जाता है, ये कॉपी का क्या मोल है जिस कॉपी पर मुहर लगा के दिया जा रहा। इसके मतलब पहले से उनके पास राशन कार्ड था, यहाँ दर का ठोकर गरीब खाया बेचारा, लॉकडाउन में भीख मांगने को मजबूर हो गया और ये राशन कार्ड बेचता रहा। उस दौरान तो आपने लोगों का बहुत जो है मदद किया, सहयोग किया, ये बात तो जाहिर। आपके बाद में भी लोग बता रहे थे कि लॉकडाउन में बम्मी भाई ने हम लोगों का कोऑपरेट किया। तो आप जीतने के बाद आप क्या मतलब करिएगा? लॉकडाउन में जो किया आप उससे बेहतर जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ राशन कार्ड का सर्वे कराया जाएगा। जिस भी गरीब के राशन कार्ड नहीं है, जो गरीबी स्तर से नीचे है, जो रिक्शा चलाता है, बीड़ी बनाता है, रंग पेंट का काम करता है, पहले उसके यहाँ राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा। दूसरा बात कि इंदिरा आवास योजना का दोबारा जांच कराएंगे जीतने के बाद। ऐसे भी घर हैं जो आज भी उनके नाम पर इंदिरा आवास योजना का क्या क्या घपला हुआ, सब उस कमीशन खोरी हुआ, सब इस पर जांच पर लाया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा बात, बहुत सारा ऐसा, अभी चूंकि हम वार्ड पार्षद हुए नहीं, जिस दिन हो जाएंगे तो शायद लोग मेरे पास आना शुरू करेंगे, और भी राज खुलने की संभावना है कि किसको विधवा वृद्धा में क्या घोटाला हुआ, सब सामने आपके आएगा। आप कह रहे हैं कि लोग आएंगे, तो उस टाइम आप जो है मतलब बगैर जो है वो भेदभाव के काम करेंगे, जब ट्रांसपेरेंट वे में, क्या है जो भी लोग आए, हर का काम हो, लोगों से भी आपको मतलब एक उम्मीद है, तो आप उस उम्मीद पे खड़ा उतरिएगा। जी हाँ, अगर वार्ड पार्षद का बेटा मेरे यहाँ काम में आज भी आ जाए तो हम उसका काम करेंगे। मेरे लिए कोई यहाँ भेदभाव कुछ नहीं, सब मेरे जनता है, हम यहाँ के गार्जियन हैं। चाहे हम चुनाव जीते या ना जीते, सब हमारे आवाम हैं। जो हमसे उम्मीद होगी, जो हम करने के लिए सक्षम होंगे, जो कानूनी एतबार से काम आता है, हम सबको देंगे। अगर वार्ड पार्षद का बेटा, भतीजा, बीवी भी मेरे यहाँ आती है तब भी हम उसको काम करके देंगे।
देखिए संपत्ति का और जो निचला सबसे स्तर है ना वो वार्ड पार्षद होता है। ये सरकार का तीसरा स्तंभ है, पहला सेंटर हो गया, दूसरा स्टेट और लास्ट जो है ये है। तो आपके पास भी सरकार ने संविधान ने जो एक सीमित पावर दिया है उसमें भी रहकर आप काम कर सकते हैं। आप एक जनता हैं उसकी हैसियत से भी, और एक आप उम्मीदवार हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हो कि आप चुनाव जीत जाइए। तो आपके पास एक पावर आएगा, तो उस पावर को आप किस तरह यूज कीजिएगा ये हम जानना चाह रहे हैं। जी, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं सर कि वार्ड पार्षद अपने वार्ड का एक नौकर होता है, सेवादार होता है, सिर्फ सेवा के लिए उनको चुना जाता है। गली में नाला में कैसा है, क्या है, सड़क कैसी है, लोगों तक उसका सरकार के द्वारा सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सेवक है हम सर, सेवक हैं। तो आप अपने आप को अच्छी बात है, आप सेवक कह रहे हैं। गांधी जी का भी सपना था कि जो लोकल गवर्नमेंट हो उसमें लोग जो नेता हो लोकल वो अपने को सेवक समझे, ना कि नेता नहीं समझे। अगर लोग सेवक समझेंगे तो जो है जनता का काम बगैर भेदभाव के होगा। तो आप अच्छी बात है कि अपने आप को सेवक समझ रहे हो। सेवक समझ के आप मतलब जनता के लिए 24 घंटा हाजिर रहेंगे। जी हाँ सर, सुनने में आ रहा है कि अगर इस बार वार्ड पार्षद चुनाव जीत के आते हैं तो शायद नगर निगम से उनके सैलरी वगैरह कुछ दिया जाएगा। मैं जनता को भेंट करूंगा, गरीब गुरबा के लिए। अगर आप एकदम जनता के लिए ही हैं, आपका अपना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम वार्ड पार्षद बन जाएं, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास कि हम अपना कुछ। जी जी बिल्कुल नहीं, हम जनता, हम बड़ी दरगाह क्या पूरे बिहार शरीफ में आप सर्वे करेंगे मेरे बारे में, जहां भी 2 बजे रात में डॉक्टर की जरूरत होती है बम्मी सबसे पहले पहुंचता है, किसी मुसीबत ज़दा के लिए सबसे पहले। तो ये तो मेरा वार्ड है। हम तो कह रहे हैं आपको बार बार कि ये हम यहाँ के नौकर हैं। अगर लोग चुन के नौकर को अपने घर पे लाते हैं काम कराने के लिए, तो आपको नौकर चुनना होगा कैसा नौकर लाते हैं। मालिक बन जाए जिस घर में, उस नौकर को लाते हैं, या फिर जो नौकर बना रहना चाहता है उसको लाते हैं। हम नौकर है सर, सबके लिए हम काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे। जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं यहाँ पर लागू होगी सब तक सही सही पहुँचेगा। और जीतने के बाद एक सबसे कड़ा मैसेज और सबसे अच्छा मैसेज, जिस दिन हमारी माँ चुनाव जीत के आती है सबसे पहले यहाँ पे सर्वे होगा राशन कार्ड के लिए, दूसरा सर्वे इंदिरा आवास योजना का होगा, तीसरा सर्वे सबसे बड़ा जो गरीब गुरबा के लिए है वो वृद्धा विधवा पेंशन का फिर से हम सर्वे कराएंगे अपने स्तर से, और सरकार को इसकी रिपोर्ट पहुंचाएंगे कि किसके यहाँ नहीं है, किसके यहाँ है। तो आज हम तो बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन बम्मी जो है उनका कहना है कि जो भी सैलरी हमको नगर निगम के द्वारा मिलेगा हम वो सैलरी को नहीं लेंगे बल्कि जनता को भेंट कर देंगे। तो हमारे बीच ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो सरकार के द्वारा दिया जाने वाला मतलब सैलरी वो भी नहीं लेंगे। तो ऐसे लोग को जिताना चाहिए, और जो इनके सहयोगी लोग हैं उन लोग के पास भी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ऐसे युवा लोग को ही लोग प्रमोट करें तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि ये अपने आप को जनता का नौकर समझ रहे हैं। और जो आदमी अपने आप को जनता का नौकर समझ रहा है, जनता को उसी को प्रेफर करना चाहिए, उसी को चुनना चाहिए। तो हम भी बम्मी भाई से देखा कि बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि ये जो राजनीति में या लोकल गवर्नेंस में जो आएंगे तो इन्होंने अपना काम किस तरह से करेंगे ये इन्होंने अपना पूरा डिटेल में बताया। और जो तत्कालीन अभी वार्ड पार्षद है उन पर उन्होंने कुछ आरोप भी लगाया, और मेरी सरकार से भी ये रहेगी, दरखास्त रहेगी कि उन आरोपों का जांच हो जाए जो बम्मी भाई के द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि एक ये युवा नेता हैं और लोगों के बीच में इनके लोग चाहने वाले ज़्यादा हैं। तो इन सब सवाल था जो हम बम्मी भाई से किया। अगर आप लोगों का भी कुछ सवाल हो तो हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे भेजिए, उन सवालों का जवाब आपको बम्मी भाई के द्वारा मिलेगा। यहाँ पर कुछ बम्मी भाई के जानने वाले लोग भी हैं, हम चाहेंगे कि उन लोगों से भी 1-2 बात हम कर लें। तो आपका नाम सर? मेरा नाम साहेब आलम। भाई आप बम्मी भाई से इंटरव्यू लिया, जो सवाल किया उन्होंने जवाब दिया। उनको कुछ जानने वाले भी लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे, उनमें एक सर भी हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत जो है वो एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि बम्मी भाई का सपोर्ट या क्यों कर रहे हैं। आपका नाम सर? देखिए, मेरा नाम हाजी सैयद गज़नफ़र बिन ज़फ़र है, मैं बड़ी दरगाह का रहने वाला हूँ। बम्मी छोटे भाई की तरह मेरे है, मेरा अजीज़ है और घर का बच्चा है, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है। ये पहली बार 2017 में चुनाव लड़े लोग वार्ड काउंसिलर का, उसमें उन्होंने 2nd पोजीशन लाया बहुत कम मेहनत में। इस बार 2022 में जो चुनाव हो रहा है, बम्मी भाई की मदर चुनाव लड़ रही हैं, चूँकि ये बड़ी दरगाह वार्ड नंबर 45 महिला वार्ड है जनरल। इसमें इनका चुनाव जीतना बहुत अहम हो गया है, क्योंकि वार्ड की जो दशा है उसको देखते हुए वार्ड में बहुत दिनों से प्रोग्रेस हमारे नहीं हुआ है।
बहुत सी चीज़ों में कमी है। और हम लोग जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम खुद आपके सामने खड़े हैं, ना हमको ठेकेदारी करना है, ना मेरे बच्चे को सरकारी ठेका लेना है, ना रोड बनाना, ना गली बनाना। हम लोग चाहते हैं कि जो जब ये चुनाव जीत कर आएंगे तो चुनाव जीतने के बाद हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी का गठन करेंगे। उसके बाद पूरे गांव, जिस गली, जिस जोन में जहां जो काम होना होगा, उन लोगों से हम लोग मशवरा लेके काम करेंगे और उन्हीं उस काम करवाएंगे। और हम लोग चुनाव लोगों के रिक्वेस्ट पर लड़ रहे हैं। लोगों का बहुत ज़ोरों से पूरे वार्ड का पुकार है कि अब की बार बम्मी भाई। लोगों का मतलब जो समर्थन मिल रहा है लोगों को। जो जन समर्थन है, बड़ी दरगाह है, पठान टोली है, नया टोला है, तालाब पर है, डगर पर है, सारे लोगों का यही कहना है कि इस बार हम लोग जो है अब की बार इस वार्ड में बम्मी भाई। परिवर्तन चाहते हैं और बम्मी भाई को हम लोग चुनाव जाना चाहते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।